बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in three boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter or mother, but this cannot be your only identity. राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति को लेकर ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया। दरअसल 22 अगस्त को पुणे में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर मनुस्मृति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार बचपन में महिला पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और पति की मृत्यु के बाद बेटों के अधीन रहती है। उन्होंने इस विचार को शर्मनाक बताते हुए कहा कि महिला की अपनी स्वतंत्र पहचान है और वह किसी के अधीन नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in three boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother, but this cannot be your only identity. We have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सारी बातें सही है। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 148 में ये सारी बातें वास्तव में लिखा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से बीजेपी वालों को हो गई है बड़ी प्रॉब्लम। और क्यों नहीं होता, बीजेपी वालों तो चाहते हैं कि देश के हर नागरिक उनका गुलामी करे, लेकिन अब ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है। अब देश मनुस्मृति से नहीं बल्कि संविधान से चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी के लिए वो लोकोक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है, अजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा ज्ञान जो होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। और राहुल गांधी शायद बाइबल को कंठस्थ याद करते होंगे, लेकिन मनुस्मृति के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं। मनुस्मृति से आप सहमत हो सकते, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से विवेचना करना ये आपका अधिकार नहीं। साहब, मनुस्मृति का श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, यानी जहाँ महिलाओं का इज्जत होती है, जहाँ महिलाओं को पूजा की जाती है, वहीं ईश्वर विराजमान होते हैं। तो राहुल गांधी ने कैसे इस श्लोक को भूल लिया? शायद उन्होंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। वो आधे अधूरे ज्ञान के साथ आते हैं, क्योंकि उनको जो नैरेटिव बोलना होता है अपना, वो उसी पे लगे रहते हैं, उसी नैरेटिव को सिद्ध करने की वो कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके की बात की, ये बहुत ही आपत्तिजनक। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिए थे। अगर दुनिया के विकसित देशों में वोमेन इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो हमारे देश के वोमेन क्यों नहीं इंडिपेंडेंट हो सकती है? बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मुद्दा की बात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।